हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। लास्ट क्लास में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। वहां पे हमने देखा था कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होते क्या हैं, सर इसके कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, किस तरह इसके सॉल्यूशन को फाइंड किया करते हैं, ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। तो अभी तक अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो वो देख लो, तो आपको आज का क्लास समझने में बहुत आसानी जाएगी और काफ़ी इंजॉय भी करोगे आज के क्लास में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसको एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि बाकी सारी चीज़ें जो आप भूल भी चुके होगे तो फिर से आपको याद आ जाएगी। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था सर, हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कि सर जब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक इक्वेशन के फॉर्म में दिए होते हैं तो किस तरह सर उसके थीटा के वैल्यू को निकालते हैं, और जो थीटा का वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्या बोला करते थे, रूट बोला करते थे या सोल्यूशन बोला करते थे। अब सोल्यूशन में भी हमने दो टाइप के सोल्यूशन की बात की थी, एक हमारा होता था प्रिंसिपल सोल्यूशन, एक हमारा होता था जनरल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन में हमने क्या बात किया था सर, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमने देखा था कि जब सर अगर हमारा थीटा क्या होता था 0 से लेकर 2 पाई के बीच में होता था, मतलब ओनली 0 से लेकर 2 पाई के बीच में होता था, तो उसको हम क्या बोल दिया करते थे कि वो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। उसके बाद हमने सेकेंड बात क्या किया था सर, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के नाम पे हमने क्या बात किया था सर, 6 फॉर्म का बात किया था। कितना? 6 फॉर्म का बात किया था कि सर 6 टाइप के फॉर्म हुआ करते थे। जिसमें हमने फर्स्ट बात किया था कि सर एक हमारा क्या होता था, साइन थीटा इक्वल टू अगर साइन अल्फा इस टाइप का दिख जाए, या सर कभी अगर हमें कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा दिख जाए, ऐसा कुछ दिख जाए सर, ठीक है, या सर कभी ऐसा भी हो जाए टेन थीटा टेन अल्फा। हमने सर यही 3 के बारे में बात किया था। फिर अगर कॉसेक आता था तो उसको साइन में कन्वर्ट कर लिया करते थे, सेक आता था तो कॉस में, कॉट आता था टेन में। मतलब हमने 3 फंडामेंटल याद किया था। उसके बाद हमने फोर्थ देखा था कि सर कभी अगर स्क्वायर के टर्म में दे दिया जाए तो क्या करेंगे सर, ठीक है ना। कभी सर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा दे दे तो क्या करेंगे, ठीक है। कभी टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर अल्फा दे दे तो क्या करेंगे। तो हमने बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे से समझा था कि सर जब ये तीनों होता है ना, जब स्क्वायर के टर्म में होता है ना, तो तीनों का एक ही जनरल सॉल्यूशन हुआ करता था। और वो क्या हुआ करता था सर, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा हुआ करता था, ठीक है, याद होगा आपको। तो ये तो काफी आसान हो चुका था कि जब भी आपको स्क्वायर का दिखे तो आप क्या करोगे, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा कर दोगे। सिंपल सी बात, और कुछ सोचना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सर अगर टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा होता था तो हमने क्या देखा था सर, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ये ऐसा इकलौता जगह था जहां पे क्या होता था सर, प्लस हुआ करता था, ठीक है। आपको 3 जगह दिखेगा, एक यहाँ पे भी दिखेगा प्लस माइनस अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा दिखेगा और इसमें भी दिखेगा। इसमें क्या दिखेगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। कंफ्यूज मत होना, कॉस के टर्म में क्या होगा सर, प्लस माइनस अल्फा होगा, टेन में क्या होगा, प्लस अल्फा होगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा प्लस अल्फा, और इसमें क्या होगा, प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। साइन में हमने क्या देखा था, इसमें बहुत गंदा टाइप का होता था सर, क्या होता था, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा हुआ करता था, ठीक है। ये हमने देखा था साइन का। तो इतना अगर आपको याद हो जाता है तो ये पूरा चैप्टर आपके हाथ में है। फिर आपसे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे दे, आपसे डेफिनेटली बनेंगे, ठीक है। बस शर्तें क्या है कि आपको यहां तक पहुंचना पड़ेगा क्वेश्चंस में, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आप गारंटी है कि आप लास्ट तक जाते जाते आप सीख जाओगे, ठीक है। अब सर यहाँ पे कुछ एक छोटी बातें भी हमने देखी थी कि सर ये सब तो ठीक है सर, लेकिन एक बात हमने ये भी देखा था कि जब 10 होता था तो अल्फा क्या होता था सर, माइनस पाई बाई 2 ओपन ब्रैकेट पाई बाई 2 के बीच में हुआ करता था। जब कॉस होता था तो अल्फा क्या होता था सर, कि सर अल्फा क्या होना चाहिए था, 0 से लेकर पाई के बीच में होना चाहिए था, मतलब हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए था। वैसा ही अल्फा हम लोग यहाँ पे रखते थे, नेगेटिव वाले को नहीं रखते थे। लेकिन सर साइन में क्या होता था, ये 10 के जैसा था, लेकिन सर यहाँ पे क्या होता था, क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक अल्फा की वैल्यू रखा करते थे, ठीक है। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स है जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है।
अब हमने इसका प्रूफ भी देखा था, तो आपको डिटेल में देखना है तो लास्ट लेक्चर देख लो, समझ में आ जाएगा। इसके बाद और एक छोटी छोटी बातें कुछ की थी हमने, थर्ड पॉइंट, कि सर कभी अगर दुनिया में साइन थीटा इक्वल टू 0 दिख जाए तो थीटा इक्वल टू हम लोग क्या बोला करते थे, n पाई बोला करते थे, बिना सोचे समझे। अगर सर कभी cos थीटा इक्वल टू 0 दिख जाए, ठीक है, तो हम क्या बात करते हैं, थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को क्या ले सकते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, सॉरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 लिखते थे। इसी के साथ चलते फिरते एक और दो बातें हमने याद कर ली थी कि सर कभी अगर cos थीटा इक्वल टू -1 दिख जाए, क्या दिख जाए, -1 दिख जाए, तो हम थीटा इक्वल टू क्या बोल देते थे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ध्यान देना, ऐसे हम लोग ग्राफ से ही बता सकते हैं, लेकिन याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और धीरे धीरे बोलते बोलते आप सीख जाओगे, एक बार में तो सीखोगे नहीं, ठीक है। तो जब -1 होगा तो क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और सर जिस दिन 1 हो जाएगा वो भी बता दीजिए। अरे तो उल्टा क्या होगा, जब माइनस है तो ऑड है, 1 प्लस होगा तो इवन हो रहा होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता था, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हमने देख रखी है, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, कि अगर सर फैक्टराइजेशन टाइप का क्वेश्चन दे दे तो हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, किस तरह हम लोग थीटा निकालेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल देना, फैक्टराइजेशन टाइप्स, ठीक है, टाइप्स क्वेश्चंस, ठीक है। फैक्टराइजेशन टाइप्स के क्वेश्चन दिए हो तो किस तरह हम लोग उसको थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ओके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन नाम है कि अगर सर कभी अगर हमें दिखा हुआ मिल जाए 2 cos स्क्वायर x प्लस साइन x, ठीक है, इक्वल टू 0, और आपसे बोल दिया कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन, क्या निकालो आप, जनरल सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। क्या करें सर, सर पहला तो चीज है यहाँ पे दो अलग अलग जाति के लोग दिख रहे हैं, कॉस दिख रहे हैं, एक साइन दिख रहा है, तो एक काम करो, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को एक में कन्वर्ट कर दो, या दोनों को साइन कर दो या दोनों को कॉस में कर दो। अब इसको कॉस में कन्वर्ट करना आसान है कि इसको साइन में कन्वर्ट करना आसान है, तो आप बोलोगे सर इसको ज्यादा आसान है साइन में कन्वर्ट करना, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही ना, साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन x। अगर इसको थोड़ा खूबसूरत बना के लिख रहे होंगे तो क्या बोलोगे सर, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन x इक्वल टू 0। सर ये वाला एक काम करो ना, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या दिखेगा, 2 साइन स्क्वायर x, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो क्या दिखेगा सर, -3 साइन x, और सर 2 में माइनस कॉमन लिए तो कितना हो गया, -2 इक्वल टू 0। तो सर ये हम एक क्या दिख रहा है, एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फील आ रहा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बचपन से यही तो पढ़ते आ रहे, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो फैक्टराइज किस तरह करते हैं, मिडिल टर्म को इस तरह स्प्लिट करते हैं कि सर उसका प्रोडक्ट क्या हो जाए, फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर हो जाए और सम उसी के बराबर रहे, यही करते थे। तो ये आपको देख के ही समझ में आ रहा हो कि सर 2 साइन स्क्वायर x है ना, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब इसको क्या लिखेंगे, -4 साइन x प्लस साइन x करते हैं तो क्या आ जाएगा सर, ये फैक्टराइज हो जाएगा। यहाँ से अगर 2 साइन x कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, साइन x -2, और यहाँ क्या बन जाएगा, साइन x -2। अब बिल्कुल आपको नहीं बताना पड़ेगा कि सर यहाँ पे साइन x -2 अगर कॉमन लेते हैं तो हमें ये दिख रहा है 2 साइन x प्लस 1। अब क्या किया जाए सर, अब दो चीज का प्रोडक्ट 0, यही तो जानते हैं सर, यही तो अभी तक हमने सीखा है कि जब दो प्रोडक्ट में 0 होता है तो दोनों को 0 से इक्वेट कर दिया करते हैं। तो किसी दिन अगर ये वाला 0 के बराबर रहा होगा, साइन x -2 इक्वल टू 0, तो साइन x आपके सामने क्या खड़ा होगा, रख के अपने सामने वो 2 लेके खड़ा था, ठीक है ना। जिस दिन आपने साइन x इक्वल टू क्या रखा, 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखा, तो साइन x अपने सामने क्या रख दिया सर, -1/2 रख दिया, ठीक है। यहां तक तो ठीक है सर। अब सर यहां पे क्या हो रहा होगा, x का वैल्यू, तो हम पूछेंगे क्या कभी sin x इक्वल टू 2 पॉसिबल था क्या, कभी sin x का वैल्यू कभी 2 आता था। अरे यार वो 1 से कभी बड़ा दे ही नहीं सकता था sin x, ऐसा x में कुछ भी डाल दो, मर जाओ आप डालते डालते। लेकिन सर ये कभी 1 से बड़ा दे ही नहीं सकता, ना -1 से छोटा, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 और -1 के बीच में, यही ना हमने पढ़ा था रेंज के क्लास में, ठीक है। तो ये कभी पॉसिबल है क्या, नहीं सर, sin x इक्वल टू 2 कभी हो ही नहीं सकता, तो कभी हो ही नहीं सकता तो ऐसा x हम ला ही नहीं सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ से क्या है, नॉट पॉसिबल है सर, ये
क्या है, नॉट पॉसिबल है। अब सर ये लफड़ा है सर, अब यहाँ पे क्या करें, कुछ नहीं करें यार, यहाँ पे क्या होगा, अब आपसे पूछे कि 1/2 कब देता था, तो आप बोलोगे 30 डिग्री पे देता था, π/6 पे देता था। तो एक काम करो ना, यहाँ पे साइन लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे -π/6 लिख दो। क्यों सर, क्यों क्यों क्यों, अरे माइनस जिस दिन बाहर जा रहा होगा तो साइन π/6 दिख रहा होगा, और साइन π/6 क्या होता है, 1/2 -1/2। आज भी वही है क्या, है ना वही। तो आज आप क्या बोलोगे यहाँ पे x की वैल्यू, कि सर अभी अभी हमने देखा यहाँ पे x का, अभी अभी देखा ना, यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि जब सर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है तो क्या हो जाता है, थीटा इक्वल टू n प्लस -1 की पावर n माइनस π/6। ये क्या हो जाता है सर, हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। यहां से तो कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं है, तो यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब यहीं पे बोल देता है कि तुम बताओ तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो रहा होगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मने क्या होता है सर, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मने मतलब क्या होता है सर, जब हमारा थीटा जो हमारा x है वो क्या होना चाहिए, 0 से 2π के बीच में होना चाहिए। तो आप पुट करके देख लो कि सर कितना वैल्यू आ रहा है 0 से 2π के बीच में, वही आपका क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो रहा होगा। तो मान लो अगर आपसे बोल देता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही बताओ, तो एक बार n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे, तो ये 0 बोले तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -π/6 आ गया सर, यही ना आया। अब सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, बोलो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, 0 से 2π। क्या ये 0 से 2π के बीच में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा ना, ये क्या आ गया, ये तो हमारा नेगेटिव आ गया, तो ये तो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो ही नहीं रहा होगा। सर एक काम करो, एक और मौका दो इसे, 1 पुट करके देखो। 1 पुट करेंगे तो ये वाला क्या हो गया, -1 की पावर कितना हो गया सर हमारा, बोलो -1 की पावर कितना हो गया, 1, ठीक है ना, -1 की पावर 1 किया तो माइनस हो गया, यहाँ पे कितना हो गया सर, तो आपको क्या दिखेगा, पाई, ठीक है, माइनस कितना हो गया, प्लस, बोले तो π/6, बोले तो इसको जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 7π/6। क्या ये सर 2π से ज्यादा है, बिल्कुल नहीं है सर 2π से ज्यादा। अगर ये वैल्यू 12 से ज्यादा होता तब 2π से ज्यादा हो रहा होता, ठीक है। मतलब ये सर हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, जब हमने n की वैल्यू कितनी पुट की, 1 पुट करी। एक बार आप n का वैल्यू 2 पे पुट करके देख लो, देखो तो क्या होता है। अगर किसी दिन 2 पुट करते हैं यहाँ पे तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे x इक्वल टू 2π, 2 पुट किए, -1 की पावर 2 कितना हो गया सर, पॉजिटिव। ये कितना हो गया सर, बाहर आ गया -π/6, कितना हो गया 12 - π, कितना हो गया 11π/6। क्या सर ये भी हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, बिल्कुल ये भी मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। लेकिन सर एक बार आप 3 भी पुट करके देख लो, शायद आपका काम बन जाए। अगर 3 यहाँ पुट करते तो यहाँ पे क्या दिखता है, n की वैल्यू अगर हम 3 पुट करते, ठीक है ना। आप लोग एग्जाम में इस तरह करना, क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3π, यहाँ कितना हो जाएगा सर, माइनस प्लस, बोले तो π/6। अब सर 3π में π/6 आप ऐड कर रहे हैं, क्या कभी ये 2π के अंदर आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आएगा सर। मतलब n तो लफड़ा हो गया, n तो हम लोग कभी ले नहीं सकते थे 3। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के नाम पे कितना आया सर, ये आया और एक ये आया। अभी रुकना मत, अभी और एक चेक करके देख लेना। सर एक बार आप नेगेटिव में पुट करके देखो, n की वैल्यू -1 पुट करके देखो, शायद वहां से भी कुछ दे दे तो अपना काम बन जाएगा। अगर -1 यहाँ पुट करते तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, चलो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, -1 पुट करते हैं वहां पे तो क्या होता है, x इक्वल टू -π, और यहाँ -1 अगर इसके ऊपर आता तो ये नीचे आ जाता, मतलब फिर नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव क्या हो जाता, पॉजिटिव होता, और ये क्या होता, +π/6। अरे यार ये तो आ गया हमारा, ठीक है ना। देखते हैं आया कि नहीं, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, -6π + π/6, किस बोले तो -5π/6। क्या सर ये 0 से 2π के बीच में आ रहा था क्या, तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर ये तो नेगेटिव आ गया। मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन के नाम पे कितना आया, सिर्फ ये आया, और आपका क्या आया, ये वाला आया। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने थे, तो आप कितने बोलोगे, सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे 2 थे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, समझते जाओ, एक एक चीज समझते जाओ। सिर्फ क्वेश्चंस बनाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हमें सीखना है, यही मकसद से हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया कि sin x का वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकता, क्यों सर, उसका वैल्यू 1 से कभी बड़ा नहीं होता। यहाँ पे समझ में आ गया किस तरह हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। हम लोग n की वैल्यू पुट करके चेक करते हैं कि अगर उस रेंज में अगर आता है तो उसको हम लोग आंसर लेते हैं, नहीं आता है तो उसको नहीं लेते। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्या हमारा क्वेश्चन बोला है कि सॉल्व करो साइन 3 अल्फा इक्वल टू 4 साइन अल्फा साइन x प्लस अल्फा साइन x माइनस अल्फा। और आपसे क्या बोला है कि ये जो अल्फा है ना वो कभी n पाई मत लेना, वो मना कर दिया कि n पाई कभी मत लेना, मतलब n क्या था हमारा इंटीजर था, ये मना कर चुका है। मतलब जो भी हमारा आंसर होगा अगर n पाई कभी आ भी जाता है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। सर कैसा सॉल्व करें, किस तरह सॉल्व करें? तो यहाँ पे साइन 3 अल्फा तो दिख रहा है सर, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन सर यहाँ पे हमें कुछ थोड़ा सा कुछ खुशबू आ रहा है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कुछ फील आ रहा है क्या यहाँ पे ऐसा? साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, ऐसा कभी पढ़े थे हम लोग क्या? साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी क्या हुआ करता था? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। a के नाम पे कौन है सर? x है, b के नाम पे कौन है? साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, क्या किया जाए सर? कुछ लफड़ा कुछ तो नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा सर, लेकिन सर एक चीज हमें समझ में आ गया कि सर यहाँ पे x है, सब जगह मतलब लीनियर टाइप का फील आ रहा है, सब जगह अल्फा लीनियर दिया हुआ है, यहाँ सर 3 अल्फा दिया हुआ है। तो क्या कोई हम फॉर्मूला जानते हैं क्या 3 अल्फा को अल्फा में कन्वर्ट करने का? तो आपको याद आएगा, यस सर हम जानते हैं, हमने मल्टीपल एंगल फॉर्मूला में पढ़ा था कि सर एक फॉर्मूला होता था 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यू अल्फा हुआ करता था सर। आप इसको दे दो तो क्या हो जाएगा? 4 साइन अल्फा और यहाँ क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, देखो जैसे ही आपने किया ना सारा विकेट गिर चुका है, मतलब सब अपना सेटलमेंट करने पे लग गया। ये वाला जिस दिन इससे मल्टीप्लाइड हुआ होगा तो कितना हो जाएगा? 4 साइन क्यू अल्फा। क्या कुछ कट पिट रहा है? तो आपको दिख रहा होगा सर ये वाला कट गया। अच्छा लगता है जब कुछ कटता है तो। सर अब क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे? 3 साइन अल्फा और यहाँ पे क्या दिख रहा है? 4 साइन अल्फा और यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा दिख रहा है। कुछ बच्चे यहाँ पे थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं, वो तुरंत इसको काट देते हैं, ठीक है ना, लेकिन जिस दिन वो काटते हैं अपना नुकसान कर बैठते हैं। वो एक्चुअली ये इसको नहीं काट रहे हैं, वो अपना मतलब अपने हाथों से अपना मतलब क्या बोलते हैं, मौत का फरमान वो लिख रहे होते हैं। कैसे सर? जिस दिन हम ये काटते हैं ना, मतलब एक सॉल्यूशन हमारा कट गया रहता है। आप प्लस माइनस में काट सकते हो, लेकिन कभी दोनों तरफ मल्टीप्लाइड में हो डिवाइड में हो हम नहीं काट सकते हैं, या सर अपॉन में हो कभी नहीं काटते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ध्यान देकर हम लोग काटते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको काटेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, इसको बुलाएंगे इधर कि भाई तू इधर आ, उसको लालच देंगे कि इधर आ भाई तू, तो उसको बुलाया इधर, तो वो क्या दिखा? ऐसा कुछ दिख रहा है ना? एक्चुअली यहाँ पे क्या हमारा x है। तो सर अब यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, साइन अल्फा कॉमन दिख रहा है, इक्वल टू 0 बोले तो क्या सर? यहाँ पे अंदर में क्या बचा? 3, यहाँ पे क्या बचा सर? क्या बोलोगे? 4 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 0। अब सर या तो ये 0 हो रहा होगा या ये 0 हो रहा होगा। ये 0 हो रहा होगा तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या आ रहा होगा हमारा? 0 आ रहा होगा। अल्फा इक्वल टू क्या आ रहा होगा? ठीक है ना, क्या हो रहा होगा सर? n पाई आ रहा होगा। अभी हमने पढ़ा, लेकिन ये साफ साफ मना कर दिया कि अल्फा की कुछ भी वैल्यू लेना, कभी n पाई मत लेना, साफ साफ बोला। तो इसको आप क्या बोलोगे? ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ये वाला सॉल्यूशन? नहीं ना, वो तो मना करके रखा है, यहाँ पे आ चुका है, तो आप क्या बोलोगे? दिस काउंट नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, आप लोग अपने तरफ से अच्छे से लिख लेना और भी अच्छे तरह से। दूसरा क्या है सर? 3, मतलब इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर? साइन स्क्वायर x इक्वल टू 3/4। अब सर ये स्क्वायर का लफड़ा जनरली बच्चे फिर यहाँ पे गलती करते हैं, वो तुरंत जज्बाती हो जाते हैं, इसको हटाते हैं, ऐसा कर बैठते हैं, वो ऐसा कुछ कर देते हैं जो हमारा गलत हो जाता है। क्योंकि हमने स्क्वायर के नाम पे भी एक फॉर्म पढ़े हैं ना, स्क्वायर के नाम पे 3 फॉर्म पढ़े हैं। अगर मान लो ऐसा ही करना रहता तो वो क्यों दिया रहता क्या? नहीं ना, तब तो सर हम सबको साइन x इक्वल टू साइन थीटा से, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा से इक्वेट करके सभी क्वेश्चन को बना दिए होते, लेकिन उसके नाम से अलग कुछ दिया हुआ, इसलिए उसका रिस्पेक्ट करो, उसको इज्जत दो। कभी भी आपको स्क्वायर दिखे ना तो आप कोशिश करो कि सर उधर भी स्क्वायर बनाए, मतलब उधर भी स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा सर, मतलब हमें क्या दिखेगा? साइन स्क्वायर x। ये कौन है सर? ये कौन है? याद करो, √3/2। कब √3/2 आता था? साइन में क्या डालते थे कि √3/2 आता था? तो आपको हल्का हल्का याद आ रहा होगा कि सर जिस दिन हम 60 डिग्री रखते थे ना, मतलब π/3 रखते थे, तो ये डाल देते थे। अब ये इसका ऊपर स्क्वायर करे या सर इसका स्क्वायर करे, बात तो बराबर है। क्या आपको फील आ रहा है वो वाला? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा होता है, तो x इक्वल टू क्या होता है? n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा के नाम पे कौन है? π/3। तो ये आपका क्या हो गया? जनरल सॉल्यूशन।
ठीक है। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेगा तो आप निकाल सकते हो, जो सॉल्यूशन बोल देगा, मान लो बोल देगा माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए, तो आप n की वैल्यू पुट कर करके चेक कर लोगे, कुछ भी बोल सकता है वो। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि देखो उसका भी इसी से मिलता जुलता प्रजाति का क्वेश्चन है वो, लेकिन आपको लग नहीं रहा हो कि इस प्रजाति का क्वेश्चन है। उसमें क्या बोला हमें कि अगर कभी 4 sin x sin 2x sin 4x इक्वल टू क्या दिया हुआ है सर, sin 3x दिया हुआ है, ठीक है ना। लग रहा है कि ऐसा नहीं है ना, लेकिन ऐसा बन जाएगा, देखना अभी, ठीक है। तो सर अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें, मतलब इसमें सॉल्व करते करते पागल हो जाएंगे सर। इसको हमें सिंगल x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको सर दो बार, एक बार 2 sin 2x cos 2x, फिर उसको फर्दर कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब सारा एक एंगल में दिखेगा, मतलब सबका थीटा सेम हो पाएगा। लेकिन सर इतना कैसे करें, इतना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दिमाग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, sin 2x दिख रहा है ना, एक्चुअली इसको 2x नहीं मानेंगे, उसको बोल देंगे यार सॉरी भाई आज तुमको 2x नहीं लिखने वाले, हम इसको 3x माइनस x लिखने वाले हैं। अब ये बोलेगा यार जब 2x ही तो लिखना था, ऐसा क्यों किया, क्यों हमको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया? क्योंकि सामने वाला कुछ और बोल रहा था। सामने वाला क्या बोल रहा था कि यार तुम 3x माइनस x हुआ ना, हम अपने आप को तुम्हारे लिए क्या कर लेते हैं, 3x प्लस x कर लेते हैं। ये बस इसके लिए किया, इसका कोई मन नहीं था करने का, ये सिर्फ इसके लिए किया। ये अगर 3x माइनस x किया तो ये बोला चलो ठीक है हम अपने आप को 3x प्लस x कर लेते हैं। ये बेचारा शान से इधर खड़ा है, रहने दो इसे, मत डिस्टर्ब करो इसको। अब क्या हुआ, अब हमें फिर कुछ टाइप का स्मेल आने लगा, आ रहा है ना, खुशबू आ रहा होगा कि सर ये वाला हमें साइन a माइनस बी और साइन a प्लस बी दिख रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि सर इसको क्यों ना सर आप क्या कर दो, साइन स्क्वायर 3x लिख दो माइनस साइन स्क्वायर x लिख दो, लफड़ा ही खत्म हो जाएगा सर। अब सर क्या किया जाए, यहां तक तो ठीक है, चलिए बात मान ली आपका। अब सर यहाँ पे देखो x दिख रहा है, यहाँ पे 3x दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, सर आप क्या करें? तो आपके लिए क्या आसान होगा, आप इस x को 3x बनाना चाहते हो कि 3x को x बनाना चाहते हो? तो आप क्या बोलोगे सर 3x को x बनाना ज्यादा आसान है, ठीक है ना। तो आपको एक फॉर्मूला आएगा sin x 3x का, याद आएगा कि सर इसका फॉर्मूला होता था 3 sin x माइनस 4 sin qx, ठीक है। तो सर यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे किसी दिन, तो हमें क्या दिखेगा सर, एक बार इससे ही मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, जिस दिन ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा 4 sin x, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा सर, साइन स्क्वायर 3x दिख रहा है। सर ये वाला जिस दिन इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना दिखा, 4 sin, क्या होगा सोच के बताओ, ये वाला जिस दिन इससे मल्टीप्लाइड हुआ 4 sin qx दिख रहा है सर। तो क्या सर आप इसको चेंज नहीं करेंगे, देख लेते, जरूरत पड़ेगा तो चेंज कर देंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा तो नहीं चेंज करेंगे। लेकिन सर ये तो हमें चमक रहा है कि सर ये वाला हमारा कट गया, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा आप लोग को। बुला लीजिए सर उसको इधर, उधर क्या करेगा वो। तो सर इसको जिस दिन इधर बुला रहे होगे ना, तो आप मन ही मन में देख लो कि सर हम हवे में साइन एक्स को कॉमन ले चुके हैं। तो साइन एक्स को जिस दिन कॉमन ले, यहाँ पे क्या बचा 4 sin स्क्वायर 3x, और ये वाला सर इधर आया, मतलब -3 इक्वल टू 0। समझ में आया ना हम क्या किए, आप लोग कर लेना खुद से। हमने मन ही मन में क्या ले लिया, sin x को कॉमन मान लिया। अब सर या तो sin x 0 हो रहा होगा, ठीक है ना, या सर क्या हो रहा होगा हमारा 4 sin स्क्वायर 3x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो रहा होगा, मतलब sin स्क्वायर 3x इक्वल टू क्या होगा सर, मेरा 3/4 आया होगा, यही बोल रहे होगे। अब सर अभी हमने देखा कि सर इसको हम लोग क्या लिखते थे, sin स्क्वायर 3x को क्या लिखते थे, √3/2 का होल स्क्वायर लिखते थे सर। तो अब इसको बिल्कुल नहीं बताना पड़ेगा कि सर ये वाला क्या हो रहा होगा, sin स्क्वायर 3x इक्वल टू sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, π/3, ठीक है। चलिए तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n π प्लस माइनस π/3। अब ये सर 3 यहाँ पे रहेगा क्या, नहीं ना, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n π, ठीक है, अपॉन 3 प्लस माइनस π/9, ठीक है, समझ में। अब यहाँ से क्या आ जाएगा सर, यहाँ से x इक्वल टू n π आ जाएगा। अगर यहाँ पे भी क्वेश्चन में बोलता कि n π नहीं होना चाहिए तो n π नहीं लेते, लेकिन आज कुछ बोला हुआ नहीं है तो हम लोग x की n π की वैल्यू ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है किस तरह हम लोग इक्वेशंस के क्वेश्चंस को बना रहे हैं बाई फैक्टराइजेशन मेथड,
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भरपूर देखने को मिलते हैं, तो इसलिए आप लोग अच्छा सा इसमें कमांड बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर कभी अगर हमें लिखा हुआ रहता क्वेश्चन नंबर 4 कि सर कभी मिल जाता cot x cos x, ठीक है ना, प्लस cot x, ठीक है, माइनस cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ मिलता सर, तब हम लोग किस तरह बनाते और बोल देता कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। नोट डाउन कर लेना आप लोग वीडियो को पॉज करके। क्या बोला? फाइंड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना, फाइंड जीएस। अब क्या किया जाए सर यहाँ पे? तो कुछ कॉमन समन आ रहा है क्या? कुछ कॉमन वमन आ जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि सभी अलग जाति के दिख रहे हैं। कॉट दिख रहा है, कॉस दिख रहा है। सर अगर इसको हम लोग साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना सही नहीं है। इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा। क्या कॉमन दिख रहा है सर? कॉट एक्स कॉमन दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा? कॉस एक्स प्लस 1। यहाँ पे सर अगर माइनस देख लेंगे ना तो यहाँ पे cos x प्लस 1 दिख रहा है, लेकिन सर क्या दिखा हमें? ब्रैकेट हमारा सेम हो गया, मतलब बहुत ही अच्छे से हमने इसको फैक्टराइज कर चुका है। अब क्या दिख रहा होगा सर? अब हमें दिख रहा होगा cos x प्लस 1 और यहाँ पे क्या दिख रहा होगा? cot x माइनस 1 इक्वल टू 0। बोले तो cos x इक्वल टू क्या आ रहा होगा सर? माइनस 1। ठीक है, अब अभी हमने बताया कि सर x का वैल्यू क्या होता है, सोच के बताओ। -1 जब होता है, देखो हम लोग इसको कर सकते हैं, कैलकुलेट करके बता सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट याद करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर? -1 कब होता था? तो आप क्या बोलोगे? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को किस तरह लिखते हैं सर? 2n प्लस 1 पाई, इस तरह लिखते हैं ना। ऑड मल्टीपल या 2n प्लस 1 पाई, 1 पाई या माइनस, जैसा भी मन है वैसा आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या होगा सर? cot x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब कोई है जो cot x का फॉर्मूला अभी तक पढ़ा है? तो आप बोलोगे नहीं सर अभी तक तो आप इस टाइप का कुछ बताया नहीं है, आप तो 10 में जाके खेलते थे। तो आज भी हम लोग 10 में ही खेलेंगे। तो कभी भी sec x cosec x एंड cot x आ जाए तो हमेशा किस में खेलना? sin x cos x एंड tan x में खेलना। तो यहाँ पे इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे तो उल्टा कर देंगे सर। अरे उल्टा कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये 1 ही दिखेगा। तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? क्या बोलोगे? 10 पाई बाई 4। बोले तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस किसी ओनली प्लस, क्या लिखे यहाँ पे बताओ? प्लस माइनस की ओनली प्लस। तो 10 में क्या होता है सर? ओनली प्लस पाई बाई 4। ये आपका क्या हो गया? जनरल सॉल्यूशन। समझ में आया बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अच्छे से इसको देख लो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गलती कर चुके हैं हम लोग। अगर ये क्वेश्चन हमारा आईआईटी में पूछ रहा होता, ठीक है ना, और ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में पूछते हैं, लग तो रहा है सर हमारा आंसर आ चुका है और आपका फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ बहुत बड़ा मिस्टेक कर चुका है। क्या कर चुका है सर? ये देखो, क्यों आईआईटी इतना टफ हो जाता है, क्यों सर हमारा जेईई मेंस हमारा टफ हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि वो बियॉन्ड द लेवल सोचता है। वो क्या सोचता है कि सर आपने यहाँ पे 2n प्लस 1 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कर दिया, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई की है। अब ये बताओ कि एक्चुअली क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है? हमारा cot x दिया हुआ है, cos x दिया हुआ। cot मतलब यहाँ cot टाइप का कुछ दिख रहा है ना, cot वाला टर्म दिख रहा है, ठीक है ना। तो cot को जानते हो क्या तुम लोग? cot होता क्या है? तो आपको पता होगा सर cot इक्वल टू क्या होता है? cos x अपॉन sin x होता है। समझना एकदम अच्छे से, cot x इक्वल टू क्या होता है? cos x अपॉन sin x होता है। अब सर अगर हम ये हमारा, अगर हम इसको सॉल्यूशन बोलते हैं और ले भी लेते हैं, चलो इसको हम यहाँ पे तो कोई लफड़ा नहीं, इसको हमने सॉल्यूशन ले लिया, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को हमने सॉल्यूशन ले लिया। तो जिस दिन आप साइन के अंदर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पुट कर रहे होंगे, सोचो अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पुट कर रहे होंगे तो ये वाला वैल्यू क्या दे देगा बताओ? तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन क्या होता है? 0 होता है, और समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब क्या सर, अगर हम इस क्वेश्चन को डिफाइन करना है तो क्या कभी इसके नीचे वाले को हम लोग 0 होने देंगे? क्या नहीं होने देंगे ना। अगर सर 0 हो जाएगा तब तो हमारा क्वेश्चन ही गड़बड़ा गया, डिफाइन ही नहीं है। मतलब ये किसी दिन, ये x क्या है? हमारा सॉल्यूशन है ना, ये हमारा आंसर है, x की वैल्यू है। x की वैल्यू किसी ना किसी दिन तो तुम वहां पुट करोगे, तो जिस दिन आप पुट करोगे वो क्या हो जाएगा? वो इन्फिनिटी दे देगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा।
तो क्या आप इस वैल्यू को लोगे? सोचो, क्या आप इस आंसर को लोगे? तो आप क्या बोलोगे? नहीं सर, इस वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे। तो क्या बोलोगे? एट x इक्वल टू n पाई, बोले तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है ना सर? ऑड बोलो या इवन बोलो, जो बोलना है बोलो। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल पाई 0 ही होता है, ठीक है ना? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है ना? साइन x बिकम्स, क्या हो जाएगा? बिकम्स 0 एंड व्हेन sin x इक्वल टू 0 देन cot x नॉट डिफाइंड। cot x क्या होगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब cot x डिफाइंड नहीं होगा। सो वी विल नॉट टेक दिस आंसर, दिस सॉल्यूशन। तो ओनली मेरा आंसर क्या होगा? ये होगा, ठीक है ना? तो क्या बोलोगे? सो वी नॉट टेक दिस आंसर। समझ में आ रही बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको एकदम याद होना चाहिए। तो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? इसको आप पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n पाई प्लस पाई बाई 6 क्या होगा सर? हमेशा पाई बाय n, मतलब पाई में क्या ऐड हो रहा है? पाई बाई 6 ऐड हो जा रहा है। तो सर वो तो कभी 0 नहीं दे रहा होगा, लफड़ा क्या हो रहा होगा? यहाँ पे हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो काम की बात क्या है? काम की ये बात है कि कभी भी आपको क्वेश्चन में cot x दिख जाए या cosec x दिख जाए, ध्यान देना, cot x दिख जाए या cosec x दिख जाए, तो आप लोग ध्यान देना लास्ट में कि सर कभी ऐसा आंसर तो नहीं आ रहा है जहां पे हमारा sin x 0 हो जा रहा है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पाई तो नहीं आ रहा है, या इवन मल्टीपल ऑफ पाई तो नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है? हमारा sin x 0 हो जाता है। तो इस चीज का हम लोग ध्यान देंगे जब हमारा क्वेश्चन में क्या रहेगा? cot x एंड cosec x रहेगा। सिमिलरली जब हमारा क्वेश्चन में tan x एंड sec x रहेगा तो हम लोग ध्यान देंगे कि कभी हमारे आंसर में क्या होना चाहिए? tan x का नीचे कौन होता है? sin अपॉन cos। cos कभी 0 नहीं होना चाहिए, और cos कब 0 होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब कभी भी हमारे आंसर में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो उसको क्या करेंगे? हम लोग हटा देंगे, ठीक है? समझ में आया? इतनी बातें समझ में आई ना? तो इसको मैं नोट करके लिखवा देता हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे 0। ओके, तो इसे आप नोट डाउन करके लिख लो। क्या लिखा हुआ है? इन क्वेश्चंस ऑफ cot x एंड cosec x बी ऑलवेज टेक केयर sin x नॉट 0। जब भी कभी क्वेश्चंस में वो दिए हो, या ये दिए हो या ये दिए हो, कोई भी दिए हो, तो आप ध्यान देना कि sin x कभी 0 नहीं होना चाहिए। और sin x 0 कब होता है सर? n पाई पे, ठीक है? ठीक है, क्योंकि सर cot x एंड cosec x नॉट डिफाइंड, ठीक है? सिमिलरली क्या होगा? इन क्वेश्चन ऑफ tan x एंड sec x cos x शुड नॉट बी 0, मतलब cos x कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है? मान लो 5th नंबर क्वेश्चन है हमारा, है कि मान लो दिया रहा है 2 tan x माइनस cot x माइनस 1, ठीक है ना? आपसे बोल दिया कि फाइंड GS, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो। तो क्या होगा सर? कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक tan दिख रहा है, एक cot दिख रहा है। अब इतना तो पता है ना कि सर किसको हम जानते हैं बहुत अच्छे से, तो आप क्या बोलो? tan को जानते हैं, सर उसी में हम खेलना पसंद करते हैं। तो किसको कन्वर्ट कर दे? इसको cot में कन्वर्ट कर दे कि इसको tan में कन्वर्ट कर दे? तो आप क्या बोलोगे? सर इसी को कर दो। तो इसको जिस दिन आप tan में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या दिखेगा? -1 बाई tan x, और इधर क्या दिखेगा? -1। एलसीएम लोगे तो क्या दिखेगा? 2 tan स्क्वायर x माइनस 1, और ये उधर चला गया तो कितना हो गया? -10। बुला लो इसको उधर। 2 tan स्क्वायर x प्लस tan x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या आज आपको tan के टर्म में क्वालिटी इक्वेशन दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। क्या ये फैक्टराइज हो पाएगा? देख लेते हैं सर होता है कि नहीं। तो 2 tan स्क्वायर x इसको फैक्टराइज करेंगे तो हाँ सर हो जाएगा। 2 tan x माइनस tan x में तोड़ना पड़ेगा -1 इक्वल टू 0। यहाँ पे सर अगर 2 tan x कॉमन ले रहे होंगे तो हमें क्या दिख रहा होगा? tan x प्लस 1। यहाँ पे सर अगर माइनस कॉमन ले रहे होंगे तो tan x प्लस 1, मतलब बिल्कुल सही हमने किया। इक्वल टू सर यहाँ इसको अगर 2 tan x, अगर इसको इस तरह लिखे, अगर इसको लिखे tan x प्लस 1, तो हमें क्या दिख रहा है? या ये 0 या ये 0। अगर इसको 0 से इक्वेट कर रहे होगे तो tan x इक्वल टू क्या होगा सर? 1/2। इसको 0 से इक्वेट किए होंगे तो tan x इक्वल टू क्या हो गया? -1।
ठीक है। अब आप किसी को जानते हो क्या, कोई ऐसा थीटा जानते हो जिसको पुट करने पे 1/2 आता है? तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर ऐसा तो हम कुछ नहीं जानते हैं, इसको पुट करने पे 1/2 आ जाए। तो आप क्या करोगे, बोलोगे यार कोई बात नहीं, हम इसको कुछ मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। लेट हम मान लेते हैं कि tan अल्फा इक्वल टू क्या था, 1/2 था, हमने मान लिया ये। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1/2 के जगह अल्फा लिख दिया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा, यही ना हो जाएगा, अरे यही ना, x इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। और अल्फा क्या था हमारा, क्या बोलोगे सर, अल्फा इक्वल टू हमारा क्या था, जिस दिन ये उधर जा रहा होगा tan इनवर्स 1/2 था। ठीक है, इस तरह आप आंसर दोगे। उधर भी एक और है, कौन है सर, tan x इक्वल टू -1, बोले तो क्या हो जाएगा सर, tan x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 10 -π/4। क्यों सर, क्योंकि 10 में सर हम नेगेटिव तो ले ही सकते हैं, -π/2 से लेकर π/2, और -π/2 और π/2 के बीच में -45 डिग्री है। तो इसको क्या लिख देंगे सर, इसको भी लिख देंगे x इक्वल टू n π प्लस -π/4। ठीक है। अब सर इस क्वेश्चन में क्या था, tan था ना, और कॉट भी था, बाई फोल्ड दोनों था हमारा। तो हम क्या देखेंगे सर, sin x और cos x दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या कोई ऐसा आपका आंसर आया है क्या अव्यवहारिक टाइप का जिसके कारण वो जीरो होगा? देखो ना, ये आंसर क्या है, n पाई माइनस π/4। ये कभी इस वैल्यू पे कभी साइन कभी जीरो देगा क्या, कभी नहीं देगा सर। वो तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे देता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे देता है, ऑड मल्टीपल पाई या इवन मल्टीपल पाई पे देता है सर। क्या cos x कभी जीरो हो सकता है? नहीं सर, वो भी कभी जीरो नहीं होगा। इस पे भी कभी cos x जीरो नहीं हो रहा होगा। मतलब क्या सर, मतलब ये कि हम सर इस क्वेश्चन में सेफ हैं, ऐसा कोई भी हमारा आंसर नहीं आया जिसके कारण क्या हो, लफड़ा हो सर। तो आप क्या बोलोगे सर, वी आर सेफ। क्या बोलोगे सर, वी आर सेफ, मतलब हमें आज कुछ नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है ना, स्माइल कर दो आप। ठीक है, समझ में आई बात। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें देखते हैं कि सेफ है कि अनसेफ है। तो इसको वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू sec थीटा। अब सर यहाँ क्या करें, अब तो यहाँ पे तीन जाति का दिख गया हमको, कॉट भी दिख गया, tan भी दिख गया, सेक भी दिख गया। तो किसको किस में कन्वर्ट करें? तो यहाँ पे काम करो ना, सबको मतलब क्या करो, न्यूट्रल कर दो। और न्यूट्रल क्या होता है सर, साइन थीटा कॉस थीटा, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता हमारे लिए। तो आप क्या करोगे यहाँ पे कि सर आप कुछ मत करो, किसी का कोई बात मत मानो, आप क्या करो, चेंज कर दो सर साइन थीटा एंड कॉस थीटा में चेंज कर दो। तो सर जिस दिन हम साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कर देंगे तो ये हमें क्या दिख रहा होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ क्या दिख रहा होगा सर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिख रहा होगा। सर यहाँ क्या दिख रहा होगा, थोड़ा सोच के बताना। तो याद है ना आपको, सेक थीटा क्या होता था, 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर इसको एलसीएम ले रहे होते तो क्या होता सर, साइन थीटा कॉस थीटा। सर ये वाला इधर गया मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इधर गया तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या सर, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, क्या सर हम इसको काट दे, क्या इसको काट दे? ठीक है, अब काट दो, कोई दिक्कत नहीं, नीचे में काट सकते हो। लेकिन एक यहाँ पे भी आपको कसम खाना पड़ेगा कि सर ये नीचे में ये वाला टर्म कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये सर जीरो कब होता है, ये सर जब थीटा हमारा क्या होता है 2n प्लस 1 π/2 पे क्या होता है हमारा जीरो होता है। तो ये कहीं कोने में लिख लेना, बस आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये थीटा कभी हम लोग जीरो मत लेना सर, मतलब ये वाला 2n प्लस 1 π/2 मत लेना, क्योंकि कभी गलती से भी अगर आ गया ना यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और ऐसे भी हम लोग जो हमारा फाइनल आंसर आने वाला है उसमें तो सर ये कॉट थीटा है, क्या होता है साइन अपॉन कॉस, tan थीटा साइन अपॉन कॉस। कॉस तो ऐसे भी हम लोग जीरो नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि अभी अभी हमने नोट करके लिखा कि जब भी tan और sec होगा तो cos कभी जीरो मत होने देना। कभी भी cosec और sec होगा, cosec और क्या होगा आपका cot होगा, तो कभी sin मत होने देना। ये सब सारी चीजें तो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे आप, इसको इससे करोगे तो क्या लिखोगे आप, साइन स्क्वायर क्या बोलोगे, सॉरी ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू ये इधर गया तो कितना हो गया सर, साइन थीटा हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना।
अब सर क्या करें, ये अलग है सर, ये अलग है। तो हमने लास्ट क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे कि सर हम एक काम करते थे, या तो इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया करते थे या इसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया करते थे। लेकिन सर कॉस में खेलना काफी आसान है मुकाबले साइन के, ठीक है ना, क्योंकि साइन में गंदा टाइप का आता है, कॉस में सिंपल टाइप का आता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसको क्यों ना सर आप कॉस में कन्वर्ट कर देते हो। अब सर साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करें, तो साइन कब आता था सर, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा। क्या इसको आज लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा, बोल सकते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉस, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। इधर क्या हो जाएगा 2 थीटा। क्या आज आपको यहाँ पे दिख रहा है थीटा, यहाँ पे दिख रहा है अल्फा, और जब थीटा इक्वल टू अल्फा होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस क्या है हमारा π/2 माइनस थीटा। तो एक बार हम लोग कौन सा आंसर ले रहे होंगे, प्लस वाला, एक बार हम लोग क्या ले रहे होंगे, माइनस वाला। अगर प्लस वाले लोगे तो क्या लिखेगा 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2 माइनस थीटा। ये थीटा सर जिस दिन इधर गया तो कितना हो गया 3 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2। बोले तो सर ये वाला जिस दिन डिवाइड हो रहा होगा थीटा इक्वल टू क्या हो रहा होगा 2n पाई अपॉन 3, ये क्या हो रहा होगा सर π/6। ये हमारा थीटा आया सर एक, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं हो रहा है, π/6 प्लस में है तो यहाँ पे तो कभी ना साइन थीटा 0 होगा ना कॉस थीटा 0 होगा, क्योंकि हमने अभी ये बोला कि जब ऐसा होगा तो हम लोग ध्यान दें कि यहाँ पे साइन भी 0 नहीं होना चाहिए और कॉस भी 0 नहीं होना चाहिए। अब सर एक बार हम लोग माइनस वाला लेके देखते हैं। माइनस वाला लोगे तो क्या लिखेगा 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस, तो जिस दिन यहाँ माइनस ले रहे होंगे तो ये क्या हो गया माइनस इससे मल्टीप्लाइड हो गया माइनस π/2 प्लस थीटा, यही दिख रहा होगा हमें। तो यहाँ क्या बोलोगे माइनस π/2 प्लस थीटा। थीटा जिस दिन इधर गया तो क्या बना थीटा बन गया, और इसको जिस दिन सर एलसीएम लिए तो 2n माइनस 1 π/2, सॉरी 2n नहीं क्या होगा 4n माइनस 1 π/2। तो ये हमारा 2 रिजल्ट आया। अब थोड़ा देख के बताओ, तो यहाँ पे तो सर n का वैल्यू होगा 0 1 2 5 कुछ भी पुट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक बार पुट करके देखो तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसा अव्यवहारिक टाइप का सिचुएशन आ रहा है क्या, कुछ गंदा टाइप का आ रहा है क्या जिसके कारण साइन और कॉस 0 हो जा रहा है। कोई भी एक 0 हो जाएगा तो उसको हम मना कर देंगे, रोक देंगे, भाई तुम मत आना, क्योंकि तुम्हारे चलते पूरा यहाँ पे हाहाकार मच जा रहा है, ठीक है ना। तो किसी दिन सोचो अगर n की वैल्यू आपने 0 लिया था तो आपको क्या दिख रहा था थीटा इक्वल टू n 0 लिया तो माइनस π/2। ये क्या सर, ये तो लफड़ा हो गया, ये तो साफ साफ मना करके रखा है, कौन ये सर, ये साफ साफ मना करके रखा है कि कॉस का वैल्यू कभी π/2 के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए। अरे सोचो ना यार, किसी दिन अगर माइनस π/2 यहाँ पुट हो गया वो सॉल्यूशन तो क्या हो जाएगा, ये पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा इक्वेशन आपका उस थीटा पे। तो क्या आज भी आप इस थीटा को लोगे क्या आंसर में, तो बोलोगे नहीं सर आप एक चेक किए ना, आप नहीं एक और चेक करके बताइए क्या उसमें भी हो रहा है क्या। चलो कर देते हैं आपकी खुशी के लिए, यहाँ पे 1 पुट करो कितना हो जाएगा सर 3π/2। अरे 3π/2 यहाँ पे 1 पुट करो क्या हो गया 3π/2, मतलब सर 3π/2 5π/2 सारा जो हमको नहीं चाहिए था ना सारा चीज आ रहा है वहां से सर। मतलब ये और ये दोनों सेम ही है, सिर्फ देखने में आपको लग रहा है अलग अलग, दोनों सेम ही चीज लिखा हुआ है, ठीक है ना। बस n का अलग अलग वैल्यू पे देखो ना, यहाँ पे 1 पुट करो कितना दिया 3π/2, यहाँ पे भी 1 पुट करो कितना दिया 3π/2, 2 पुट करो कितना मिला सर, कितना मिला यहाँ पे 7π/2। यहाँ पे सर आप एक काम करो 3 पुट करो तो कितना देगा 7π/2। बस n का वैल्यू चेंज करे है वही सेम, वो और वो दोनों सेम है। तो क्या हम इसको लेंगे, तो आप क्या बोलोगे नहीं इसको मत लीजिए सर, इसको लेंगे तो कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बोलो या साइन थीटा, साइन थीटा ठीक है, टेन कॉट थीटा नहीं टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। एट थीटा इक्वल टू 4n माइनस 1 π/2 कॉट थीटा अनडिफाइंड। So we neglect this solution, ये सॉल्यूशन को क्या कर देंगे नेग्लेक्ट करेंगे, तो आपका आंसर क्या हो रहा होगा ये हो रहा होगा। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, क्या क्या हमें सोचना पड़ता है। तो ये सब सारी चीज़ें जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना समझो कि वो मेंस एडवांस में तभी ऐसे ही एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन उठते हैं, बाकी एग्जाम में ऐसा कभी नहीं पूछेगा वो,
ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आप लोग बिल्कुल ध्यान देना कि कभी भी टेन कॉट सेक कॉसेक का लफड़ा हो तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग ध्यान देना, ठीक है। वीडियो पॉज करने देखा नहीं है, सब तो एक ही है। तो क्या करें सर यहाँ पे, सोचो। तो सर यहाँ पे कुछ क्यूब टाइप का फील आ रहा है। अब सर क्यूब आ गया, थोड़ा सा लफड़ा दिख रहा होगा आपको। अब आप सोचो कि सर इस वाले टर्म को, ये वाला जो टर्म दिख रहा है, इसको क्यूब में कन्वर्ट करना समझदारी है कि सर इसको इसमें कन्वर्ट करना समझदारी है, मतलब इसको लीनियर बनाना समझदारी है। तो आप क्या बोलोगे सर, क्यूब मतलब बन रहा तो और खतरनाक टाइप का कुछ सिचुएशन बन रहा होगा, उसको आप लीनियर ही बना दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि लीनियर में हम 2-4 फार्मूला भी देख रखे हैं, तो कुछ ना कुछ सेटिंग उटिंग लगा ही लेंगे, ठीक है। अब आपको याद होगा कि सर कभी कभी हम पढ़े थे क्या ऐसा फार्मूला, तो आपको याद आएगा कि सर हमने पढ़ा था cos 3x का फार्मूला 4 cos qx माइनस 3 cos x। मनी मन आप बता दो cos qx का वैल्यू क्या हो रहा होगा, मनी मन बताना, ठीक है ना, बोलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो आप मनी मन क्या बोल रहे होगे कि सर उसका वैल्यू हो रहा होगा cos 3x माइनस 3 cos x अपॉन 4, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू हम बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं, आप लोग सोच के बताओ मेरे लिखने से पहले क्या हो रहा होगा। अरे इसका उल्टा हो जाता था, और क्या होता था, देखो हम लिख रहे हैं, तुम लोग संभाल लेना, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4 इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आई बात, इसको लिख लेना आप लोग, याद रहेगा। चलिए अब क्या किया जाए सर, 4 एलसीएम ले लो, हटाओ फटाओ, उसको उधर भेजो, 0 बनाओ। तो यहाँ पे क्या दिख रहा हो सर, ये चीज इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो cos स्क्वायर 3x दिखा सर, ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो 3 cos 3x cos x दिखा सर। 4 हमने एलसीएम लेके उधर भेज चुका है, 0 बन चुका है वो, ठीक है। इधर क्या हो गया सर, जिस दिन ये मल्टीप्लाइड हुआ 3 cos 3 sin 3x sin x दिख रहा होगा सर, ये वाला सर इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो माइनस साइन स्क्वायर 3x दिखा। कोई बताएगा कि ये और ये क्या हो रहा है, याद है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अभी अभी हमने देखना, क्या देखा, अरे जब cos स्क्वायर x होता था माइनस साइन स्क्वायर x हुआ करता था तो हम लोग क्या लिखते थे सर, इसका डबल, ध्यान देना, इसका डबल लिखते थे सर। तो आज अगर ऐसा है तो इसका डबल क्या हो जाएगा, cos 6x हो जाएगा सर। अब यहाँ पे अगर आप क्या लेते, अगर माइनस कॉमन लेते, ठीक है ना, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला निकल के बाहर आ जाता। माइनस अगर कॉमन लेते, ठीक है ना, और कहीं कुछ तो नहीं आ रहा, चलो ठीक है, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, 3 भी कॉमन ले लेते हैं, cos a cos b माइनस साइन a साइन b cos a प्लस b, cos a प्लस b क्या होता है सर, cos a प्लस b बोले तो 3x प्लस x इक्वल टू 0, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गलत कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो जिस दिन ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ, ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, cos a cos b प्लस साइन a साइन b क्या होता है, cos a माइनस b बोले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, cos 6x, ठीक है ना, इक्वल टू क्या दिखेगा, प्लस 3 cos क्या दिखेगा हमें 2x। अब क्या किया जाए सर, अब कैसे बनेगा क्वेश्चन, यहाँ पे सर हमें 6x दिख रहा है, यहाँ पे 2x दिख रहा है, सर कैसे बनेगा हमें तो पता नहीं, लेकिन इतना हम गारंटी लेते हैं कि जब तक दोनों का ये वाला सेम नहीं करते हैं, अगर ये वाला नहीं होता तब तो इसको उधर ले जाके हम लोग सॉल्व कर देते हैं, लेकिन सर आज यहाँ 3 है, लफड़ा है। मतलब इतना तो गारंटी लेते हो कि सर जब तक आप इसको 2x के टर्म में कन्वर्ट नहीं कर देते हो तब तक क्वेश्चन नहीं बनने वाला। अब इसको 6x कन्वर्ट करना तो उतना आसान है नहीं, लेकिन बड़ा से छोटा करना ज़्यादा आसान होता है ना। आपके पास अगर कुछ पैसा है, ज़्यादा पैसा, तो आप खर्चा कर सकते हो, लेकिन कमाना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, लेकिन खर्चा करना बहुत ही आसान है। तो आप यहाँ से खर्चा कर दो कुछ। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें क्या दिख रहा है, हमें 6x नहीं दिख रहा है, हमें यहाँ पे दिख रहा है 3 × 2x दिख रहा है। बोलो तुम लोगों को भी दिख रहा है क्या, थोड़ा मन की आंखों से देख के बताओ के दिख रहा है क्या, 3 थीटा cos 3 थीटा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी हमने देखा, क्या देखा, 4 cos स्क्वायर,
ठीक है ना। जब सर यहाँ पे थीटा होता है, एक्स होता है, तो यहाँ पे एक्स होता है। आज सर यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, 2x है, तो यहाँ पे क्या होगा 2x माइनस क्या हो जाएगा 3 cos 2x प्लस 3 cos 2x। मजा आ गया ना। कैसे मजा आ गया सर, ये वाला हमारा कट गया। क्या बना हमारा cos स्क्वायर 2x इक्वल टू 0, 4 हमारा नीचे आ गया। मतलब सॉरी यहाँ पे क्या है हमारा क्यूब है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हमारा क्यूब है। अब यहाँ पे क्या दिखा सर, cos क्यूब 2x इक्वल टू 0। अब किसी का क्यूब कभी 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। मतलब उसका अंदर वाला जो था वो भी 0 ही रहा होगा, तभी उसका 0 का क्यूब 0 होगा। मतलब यहाँ पे cos 2x इक्वल टू भी क्या होना चाहिए 0। मतलब 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। 0 कब होता है cos, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। मतलब x इक्वल टू क्या आ गया आपका 2n प्लस 1 पाई बाई 4। आपसे क्या बोला था, नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। चलो 0 पुट करो, 0 अगर पुट करोगे तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा आपके पास पाई बाई 4 आएगा सर। एक बार 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 4 आ जाएगा सर। 3 पाई बाई, क्या ये 2 पाई से ज्यादा है, नहीं सर 2 पाई से ज्यादा नहीं है। 2 पुट करो, 2 पुट करोगे तो 4 प्लस 1 5 पाई बाई 2, मतलब कितना हो जाएगा सर 5 पाई बाई 2। क्या ये सर हमारा 2 पाई से ज्यादा, नहीं सर 2 पाई से ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। एक बार आप 3 पुट करो, कितना आ जाएगा 6, यही ना होगा। 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर हमारा 7 पाई बाई 4। क्या ये ज्यादा है, नहीं सर, अब ज्यादा मिलने वाला है। अगर आप 4 पुट करते हो तो कितना आ जाएगा 9 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 4। और 9 पाई बाई 4 क्या होता है हमारा 2 पाई से ज्यादा होता है। मतलब हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आया इतना। एक बार माइनस भी पुट करके चेक कर लो, -1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 प्लस 1 -1 माइनस पाई बाई 4। क्या माइनस पाई बाई 4 0 और 2 पाई के बीच में आएगा, नहीं आएगा ना। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम क्या बोलोगे, नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो रहा होगा। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लो अच्छे से।